आओ जी, दो क्वेश्चन और कवर अप करते हैं टीएस अग्रवाल से। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस कवर अप करवा देता हूं। आओ जी शुरू करें। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया 1st of April 2020 को। गुडविल इज टू बी डिसाइडेड एज द वैल्यू ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है और पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। 31 मार्च 17, 18, 19, 20 प्रॉफिट गिवन है 80,000, 145,000, 1,60,000 एंड 2 लाख लास्ट ईयर में। द बुक्स ऑफ ईयर रिवील दैट, बुक्स ने ये बताया कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ठीक करने हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का, जो कि डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2017 के, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 18। 31 मार्च 2018 को हमने फिक्स्ड एसेट्स बेची थी जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था 25,000 का, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ है। आप उसे एलिमिनेट करके माइनस कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट में एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट, इन द ईयर 31 मार्च 19 असेट्स ऑफ द वैल्यू नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइटिंग। मतलब हमने अपनी एसेट है जिसको इंश्योर्ड नहीं कराया था, यदि हम उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दें तो 15,000 रुपए हमें सालाना देना पड़ेगा। आप गुडविल कैलकुलेट करें। आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हमें प्रॉफिट्स गिवन है बेटा, हमें प्रॉफिट्स गिवन है पिछले कितने साल के 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड लास्ट में 2 लाख का प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था उसने, एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो प्लस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। सर कौन से ईयर में हुआ था एबनॉर्मल लॉस? 20,000 में डेबिट हुआ था 31 मार्च 17 को। तो यदि एबनॉर्मल लॉस जो पीएनएल में डेबिट हुआ था, फ्यूचर में ऐसा एबनॉर्मल लॉस होगा? नहीं। फ्यूचर में यदि ऐसा एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए। कहता है हमने एक फिक्स एसेट बेची थी 31 मार्च 18 को इस साल में, जिसमें हमें 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 25,000 का क्या हुआ था? प्रॉफिट। क्या ये प्रॉफिट हमें जीवन भर हर साल होता रहेगा? क्या ये प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है कि एबनॉर्मल गेन है? सर ये एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इसका हमारे डे टू डे कोर बिजनेस एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे यहां पे हम एबनॉर्मल गेन। फ्यूचर में ऐसा गेन नहीं होने वाला, तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। गॉट इट। थर्ड पॉइंट पे आ गए। उसने कहा 31 मार्च 19 को, कौन से साल में बेटा? 31 मार्च 19, इन द ईयर 31 मार्च 19 असेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइटिंग की वजह से इंश्योर्ड नहीं थे। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000 रुपए, तो मतलब एक्सपेंस जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो थर्ड पॉइंट, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा हमारा? 15,000 रुपए। 31 मार्च 19 को डैश डैश 15,000 रुपए माइनस कर देंगे। ये क्या निकल आएगा? ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। 80 + 20 1 लाख, उसके बाद 1,20,000, ये 145, ठीक है, और ये कितना हो गया? 2 लाख। अब क्या निकाल लो? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? सम ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय ईयर्स। तो कितना हो गया? 100 + 120 + 145 + 200 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो 100 + 120 + 145 + 200, तो 565 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज डिवाइडेड बाय 4, 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 1,41,250। तो ये आ गया 1,41,250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं देखना जरा एक बार क्वेश्चन में। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 साल, इनटू में 2 इयर्स, दैट इज गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारी 282,500, 282,500,
500, 282, 500। कोई डाउट यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को? पक्का? ये देख लो, अब एक बार मैं हट गया। और जी अब हम आगे अपने 13th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर? ये कहता है पहले गीता एंड मीता आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। गीता और मीता पार्टनर है फर्म के अंदर। जीत नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है इक्वल शेयर के लिए, दैट इज 1/3 शेयर के लिए। गुडविल वैल्यू करो 3 ईयर परचेज पे, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए। फर्स्ट ईयर 16 में हमें लॉस हुआ था, फिर 90,000 का, फिर हमें 1,60,000 का प्रॉफिट, फिर 150 का प्रॉफिट, फिर 65 का प्रॉफिट, फिर 1,77,000 का प्रॉफिट। नीचे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील दैट द फर्म हैज अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इन द ईयर 31 मार्च 17। ठीक है, द गेन वॉज टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो गेन हुआ था ये हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके हैं। गॉट इट? देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, हमें एक एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,000 का, इनकर्ड इन द ईयर 31 मार्च 18 बिकॉज ऑफ मशीनरी वाज ऑब्सोल्यूट इन द मशीनरी। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का 18 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन द 1st of July 2018। 1 जुलाई 18 को हमने मशीनरी की ओवरऑलिंग करवाई थी। ओवरऑलिंग हमेशा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 लाख रुपए की जो कि गलती से डेबिट हो गई थी, कौन से? उसमें मशीन रिपेयर मेंटेनेंस में चली गई थी, हालांकि वो एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसमें 20% का डेप्रिसिएशन है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, कवर अप करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट्स गिवन है। क्या गिवन है बेटा? प्रॉफिट्स गिवन है। आओ जी प्रॉफिट्स की बात करें। कितने कितने प्रॉफिट है सर? पहले तो हमें 90,000 का लॉस है। क्लियर है सर? मेरे को 90,000 का पहले मुझे लॉस है। उसके बाद 160, 150 का प्रॉफिट है। बिल्कुल सर, 160 और 150 का प्रॉफिट है। फिर सर मुझे 65,000 और 1,77,000 का प्रॉफिट है। बिल्कुल सर, 1,77,000 का प्रॉफिट है। आगे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्म को एक गेन हुआ था 50,000 रुपए का मशीनरी बेचने पे 2017 में, 31 मार्च 2017 मतलब सेकंड ईयर में। वो प्रॉफिट 50,000 रुपए P&L में क्रेडिट हो गया था, तो माइनस कर देते हैं। लेस एबनॉर्मल गेन 50,000 रुपए माइनस कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा गेन होने वाला नहीं है। फ्यूचर में ऐसा गेन होने वाला नहीं है। चले आगे। सेकंड पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का, जो कि P&L में डेबिट कर चुके हैं 31 मार्च 18 को। यहां तो ऐड कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस डैश डैश कितने का? 20,000 का। फ्यूचर में ऐसा लॉस नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, ओवरऑल ऑन द मशीनरी द 1st of July 2018। 1 जुलाई 18 कहां आएगी सर? इस साल में आएगी 1 जुलाई 18, या इस साल में आएगी सर? हाँ, इस साल में आएगी। ये 19 है ना, 31 मार्च 19, तो ये शुरू हुआ होगा 1/4/18 से, खत्म होगा 31 मार्च 19 को। तो 18 जुलाई 18 यहां लाई करेगी, यहां जुलाई मतलब 1 अप्रैल से, ये साल हो गया हमारा 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 20। इसमें डेट आई होगी 31 मार्च 19। सर जी हमने मशीनरी कब परचेज करी है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 18 को। मेरी बात को समझ रहे हो? 1 जुलाई 18 मतलब यहां से अप्रैल मई जून, यहां 3 महीने बीतने के बाद यहां के 9 महीने पड़े और यहां के 12 महीने पड़े हैं। बात समझ रहे हो? 3 महीने के बाद हमने एक मशीनरी ओवरऑल करवाई। ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी को खरीदने टाइम जो भी ओवरऑलिंग करवाते हैं, जो भी उस पर खर्चा करते हैं, वो सभी खर्चा कैपिटल नेचर खर्चा होता है। पर गलती से उस खर्चे को अपने रिपेयर मेंटेनेंस में डेबिट करके P&L में डेबिट कर चुके हैं, तो आप उस खर्चे को वहां से हटाओगे। खर्चे को हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने का कैपिटल एक्सपेंडिचर है? 1 लाख रुपए का। तो आपने उसको रिपेयर मेंटेनेंस को P&L से हटाया, आपका खर्चा कम हो गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अच्छा जी सर, यदि मैंने उसको अपनी एसेट मान लिया तो बैलेंस शीट में रखा होगा। बैलेंस शीट में रखा होगा तो मुझे उस पर क्या लगाना चाहिए? डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? डेप्रीसिएशन। तो लेस डेप्रीसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। डैश डैश डैश
जुलाई में खरीदी है, 1 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए 20% 9 महीने के लिए। 1 लाख पे 20%, 20,000 का 9/12 तो 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया। सर तो यहां डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए 15,000। अब 1 लाख की चीज में 15,000 डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया तो प्रॉफिट कम हो गया। P&L में डेप्रिसिएशन को डेबिट किया होगा, आपने खर्चे को हटाया, असेट बना लिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। उस असेट पे जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब आपकी चीज 1 अप्रैल 2019 को इसकी बुक वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी? 85,000। अब इसमें आप दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाओगे 20% ऑफ 85,000, दैट इज कॉल्ड, अगले साल आप डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 17,000 रुपए लगाओगे। कितना लगाओगे बेटा? 17,000 रुपए लगाओगे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 17,000 रुपए चार्ज करोगे। कर दिया जी, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। इस साल 90 का लॉस आया, इस साल एक 10 का प्रॉफिट आया, इस साल एक 70 का प्रॉफिट हो गया, इस साल 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, इस साल 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसी को डाउट? अब क्या निकाल लें? एवरेज निकाल लें। बेटे आप फॉर्मूला लिख के तमीज से कर लेना, मैं फटाफट ऐसे कर देता हूं। ये कितना था? 1,10 प्लस 1,70 प्लस 1,50 प्लस 1,60 माइनस 90,000, तो ये हो गया 5 लाख एवरेज हो गई। सर 5 इयर्स हो गए, दैट इज कॉल्ड 1 लाख की एवरेज आ गई। 1 लाख यदि एवरेज है 1 साल की, तो कितने साल पे निकालनी है गुडविल हमें? सर गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज पे, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए बेटा? 3 लाख रुपए हो गए। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? एसेट वाला अच्छे से, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों के लिए, यदि आपको याद हो तो, अभी कुछ देर पहले या लास्ट क्लास में। क्लियर है? अच्छे से चले। आओ जी, अब हम आगे अपने 16th क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है जी, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है जो कह रहा है कि वेटेड एवरेज से निकालना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट। आपको गिवन है 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 का मतलब है कि ये साल शुरू हुआ होगा 16-17। 25,000, 27,000, 46,900 और 2020 में 53,810 रुपए। जो वेट्स देने हैं वो 1, 2, 3, 4 देने हैं। मैंने कहा नहीं भी बताओगे तो भी हमें पता है कि वेट्स यही देने हैं। पहला पॉइंट, एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ है, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है, 3 पॉइंट है। चलो जी, मैं आपके लिए क्वेश्चन शुरू करता हूं, फिर पॉइंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने गिवन है? सर हमें जो प्रॉफिट्स गिवन है ना, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सर प्रॉफिट गिवन है 25,000, 27,000, 25,000, 27,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 46,900 का, बिल्कुल सर 46,900 ही है। उसके बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 53,810 रुपए का। ठीक है, अब पहला पॉइंट रीड करते हैं। ऑन द 1st of April 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर, एक मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था हमने, was undertake for the 10,000। अच्छा, मेजर प्लांट रिपेयर कराने का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा वो, which was charged to revenue, गलती से रेवेन्यू से चार्ज हो गया था। a sum of capitalization good, अच्छा उस पर जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 10% है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। 1 अप्रैल 17 को, 1 अप्रैल 17 यहां पे लाई करती होगी। कैपिटल खर्चा था तो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से हमने कहां से चार्ज कर लिया? रेवेन्यू से चार्ज कर लिया। मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था तो सर जैसे मैं उस खर्चे को हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। जब मैं उसको असेट मानूंगा तो उस पर क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। किस पे? अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। बिल्कुल सर, तो 1,000 यहां लगाऊंगा, 900 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां लगाऊंगा और 810 रुपए का यहां लगाऊंगा। बच्चे कह रहे हैं सर कैसे? मैं 10,000 रुपए का मेजर प्लांट रिपेयर करवाया था, चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब गलती से उसे नॉर्मल डे टू डे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस मान लिया। यदि डे टू डे नॉर्मल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस मान लिया तो हमने उसको डेबिट कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैं उस खर्चे को वहां से हटाऊंगा।
तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसे मैं अपनी एसेट मानूंगा, बैलेंस शीट में रखूंगा, बैलेंस शीट में रखूंगा, एसेट मानूंगा, तो मुझे उस पर क्या लगाना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो पीएनएल में डेबिट करूंगा, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस कर दिया 1000 रुपए। WDV मेथड है, 10,000 का 1000, 9,000 का 900 और तीसरे साल में 810 रुपए। क्लियर है? बच्चे कह रहे यस सर। आओ जी सेकंड पॉइंट पे आओ। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 का, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का एंड 2019 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 का 1000 रुपए से ओवर वैल्यूड है। पहले 31 मार्च 18 पे आओ। 31 मार्च 18 यहां है, इसका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1000 रुपए से। ठीक है जी, तो प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 18 में। अच्छा जी, 31 मार्च 18 को 1000 रुपए से ओवर वैल्यू है। 31 मार्च 18 को यदि 1000 रुपए से ओवर वैल्यूड है तो आप क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर अगले साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम किया, प्रॉफिट कम हो गया। यदि इस साल का क्लोजिंग कम करोगे तो अगले का ओपनिंग कम करोगे, अगले का ओपनिंग कम करोगे तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओपनिंग कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। पर क्लोजिंग के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यह समझ आया? आगे फिर वो कह रहे हैं 31 मार्च 19 को 2000 से ओवर वैल्यूड है। कितने से ओवर वैल्यूड है, 2000 रुपए से। तो वही प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बेटे वैसे इसको ना अंडर वैल्यूड वर्ड बोलना चाहिए था, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट सिखा देता मैं ये, पर इसने दोनों बार क्या बोल दिया, ओवर वैल्यूड। कोई बात नहीं, 19 में है ना, तो क्या होगा, 31 मार्च 19 का क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम करोगे। यदि आप क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम करोगे तो आपका प्रॉफिट भी 2000 से कम हो जाएगा। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम करोगे, और यदि आप अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम करोगे तो आपका प्रॉफिट 2000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, सॉरी इनवर्स रिलेशन होता है। गॉट इट? आगे चले, पक्का? लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट कॉस्ट है जो कि 5000 रुपए खर्च होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही थी। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए करेंगे तो माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कर दो। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हुआ करेंगे हमारे 5000 और यहां भी 5000 हो गया जी। ये क्या आ गया, ये आ गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 25 में से 5 गए 20000, ये 27 10 37 में से 7 गए तो कितना हो गया 30000। 46 900 से 900 कैंसिल, 46 47 में से 7 गए तो कितना आ गया 40,000 आ गया। आगे 810 से 810 कैंसिल, 55 में से नहीं 53 और 2 55 में से 5 गए तो 50,000। देख रहे हो, हर साल आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, हर साल आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोलो बेटा, 20 30 40 50 इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इसमें वैसे भी क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय वेट्स, कहा था ना 1 2 3 वेट ऐसे लगा देना। अब इसको क्या कर दो, इसका प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, इसका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट 21 जा 20, 32 जा 60, 43 जा 120 और 54 जा 200। अब इसका कर लो टोटल। क्या कर लो इसका बेटा, टोटल करो। टोटल कैसे करोगे, टोटल करो। 80 2 लाख 4 लाख 4 लाख, इसका टोटल करो 4 7 और 1 10। अब वेटेड एवरेज निकाल लो, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 40,000 एवरेज। ये आ गया वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना आ गया, 40,000 आ गया, बिल्कुल 40,000 आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 3 ईयर परचेज। कितना बेटा, 3 ईयर परचेज, दैट इज कॉल्ड 1 लाख
20,000 रुपए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले आगे। ये हमारे सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए, सारी वैरायटी कवर अप हो गई। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे गुडविल की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। गुडविल की क्या शुरू करते हैं? ट्रीटमेंट। ठीक है जी, बाय बाय बेटा।